हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो इसी वीक आया हुआ है। ओके, जो कि है तमिलनाडु गवर्नमेंट से रिलेटेड और वहाँ के गवर्नर आर एन रवि के रिलेटेड। ओके, सो ये क्या जजमेंट था, क्या कंट्रोवर्सीज थी, ओके कैसे ये चीज़ स्टार्ट हुई, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके लिमिटेशंस या इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे इससे रिलेटेड बात करेंगे और ये फेडरल स्ट्रक्चर्स पे किस तरीके से आगे इम्पैक्ट कर सकता है इस पर भी हम बात करेंगे। तो आर एन रवि जो थे उनने तमिलनाडु गवर्नमेंट के बहुत सारे बिल्स को, अराउंड 10 बिल्स को विथ होल्ड करके रखा हुआ था। ओके, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का आया है कि ये जो एक्शन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। दैट्स नॉट अप टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट प्रोवाइडेड टू द गवर्नर्स। ओके, एंड ऑल्सो ये एक तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था सेंटर स्टेट रिलेशंस को। ओके, एंड सेम चीज है कि तेलंगाना और केरल के भी गवर्नर्स ने उनकी स्टेट्स लेजिस्लेटिव के द्वारा जो बिल पास किए हुए हैं उनको भी विथ होल्ड करके रखा हुआ है अभी तक। ओके, सो उन बिल्स पे क्या इम्पैक्ट करेगा हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इन अ शॉर्ट अगर हम बात करें कि गवर्नर की एक्चुअली पोजीशन क्या होती है, तो गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है। आर्टिकल 154 इसको डिफाइन करता है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है स्टेट का। ओके, और उसका काम बेसिकली रहता है कि इससे कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करे। ओके, एक मीडिएटर का काम करे सेंटर और स्टेट के बीच में, कि सेंटर है, इन दोनों के बीच में गवर्नर एक मीडिएटर के जैसे काम कर रहा है। ओके, एक स्क्रूटनी करने के उसमें काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो वहां की पैरेलल अथॉरिटीज के रूप में काम करने लगे, ये वर्क नहीं है। वो बिल को अप्रूव कर सकता है, उसमें एड एंड एडवाइस दे सकता है। ओके, एज पर दी आर्टिकल 163 ये पावर उसको दी हुई है कि वो आर्टिकल 163 का यूज करके उस पर एड एंड एडवाइस दे सकता है, लेकिन वो पैरेलल गवर्नमेंट्स के जैसे वर्क नहीं कर सकता एज लाइक अ इलेक्टेड गवर्नमेंट। ओके, ये स्पेशली बोला गया है। तो अगर हम ये देखें कि आर्टिकल 200 में इसके पास क्या क्या पावर्स रहती हैं, क्या क्या ग्रांट्स दिए जा सकते हैं उसके द्वारा, तो वो बिल को पास कर सकता है। ओके, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ये कॉमनली नहीं होता है। ओके, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पैरेलल में अगर काम करने लगेगा तब वो चीज हो सकता है। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए और प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो बिल भेजा हुआ है उसको वो बोले कि आप इसको अप्रूव नहीं करोगे, तब ही वो इस पावर को यूज कर सकता है। सेम इन अ प्रेसिडेंट के सेम प्रेसिडेंट भी इस तरीके से कर सकता है। ओके, या तो फिर रिटर्न टू रिकंसिडरेशन, बट मनी बिल को नहीं भेज सकता। ओके, कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है कि आप एक बार फिर से सोच लो, मेरी एक एडवाइस है इस हिसाब से कि इस बिल में ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए कि ट्रैफिक के रूल्स में जो आपने फाइन रखा हुआ है 5000 वो कंपेरेटिवली हाई है, इसको हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए। ओके, तो ये चीजें वो बोल सकता है। और या तो वो उसके पास एक एक्स्ट्रा चीजें रहती हैं कि प्रेसिडेंट को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है किसी बिल को, लेकिन हर बिल को नहीं भेज सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज प्रोवाइड की गई है कि आपका अगर ट्रेड से रिलेटेड है या अदर आप टैक्सेशन या फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी चीज पे बिल आ रहा है तो ही वो प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। और उस पे जो बिल प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा उस पे प्रेसिडेंट एज पर दी आर्टिकल 201 में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, आर्टिकल 200 में ये डिफाइन तो किया है कि ये चीजें हैं, बट यहां पे ये बोला गया है कि एज सून एज पॉसिबल। आर्टिकल में ये बोला गया है कि एज सून एज पॉसिबल वो इस पे अपना डिसीजन लेगा। ओके, और यहीं पे ये चीज प्रॉब्लम दे रही थी। ओके, कि आप गवर्नर मस्ट गिव द एसेंट, यानी अप्रूव करना है, बट एज सुन एज पॉसिबल। टाइम फ्रेम यहां पर क्लियरली डिफाइन नहीं है। एज सुन एज पॉसिबल 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, no one knows, no one define. ओके, तो इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इस बार प्रॉपरली क्लियर आउट कर दिया है कि एज सुन एज पॉसिबल का मतलब क्या है। ओके, उसमें हम आगे बात करेंगे। एंड अगर आप डिलेइंग करते हो विदाउट एनी रीजन के तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशन आपका कंडक्ट माना जाएगा एज पर दी सुप्रीम कोर्ट, ये बोला गया है। ओके, और आप कभी भी
इसको एज अ पॉकेट वीटो यूज नहीं कर सकते। और एज पर द जनरल इंफॉर्मेशन पॉकेट वीटो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है प्रेसिडेंट को, बट इंडिया में पॉकेट वीटो एज अब नेम मेंशन नहीं है। और जो यूएस है, यूएस में पॉकेट वीटो केवल 10 डेज के लिए है। ओके, एंड इंडिया में वर्ड, यहाँ पे वर्ड है यूएस में प्रॉपरली पॉकेट वीटो का वर्ड मेंशन है और वो 10 डेज के लिए दी गई है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉकेट वीटो वर्ड मेंशन नहीं है। फिर भी प्रेसिडेंट इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास विथ होल्ड करके रख सकता है। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली पॉकेट वीटो का यूज करता है विदाउट मेंशनिंग एनी वर्ड्स रिलेटेड टू द पॉकेट वीटो इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही थी कि तेलंगाना, केरला और तमिलनाडु ऑल आर अपोजिशन रूल्ड स्टेट, और उनके ही बिल को वहां के गवर्नर ने रोक के रखा हुआ था। इसलिए भी एक प्रॉब्लम हो रही थी, फेडरल स्ट्रक्चर को नेगेटिवली इंपैक्ट करती हुई दिखाई दे रही थी। तो इस पे तमिलनाडु गवर्नमेंट जब गई तो उसने ये बोला कि बिल पास नहीं होने के कारण हम जो डेमोक्रेटिक मैंडेट हमें मिला हुआ है, ओके, हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं और दैट्स अ क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस। ओके, हम यानी कि जो हमने वादे किए हुए हैं हमारी पॉपुलेशन से या फिर हमारे वोटर से, उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। और वहां पे गवर्नर ने ये बोला कि आर्टिकल 163 में मुझे बोला गया है कि मैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता हूं, तो मैं उसका यूज कर रहा हूं। ओके, ये दोनों के आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है आपको, लेकिन वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यूज होनी चाहिए, एज एज जस्ट नॉट लाइक द आर्बिटरी होनी चाहिए। वो कभी भी पॉलिटिकल या पर्सनल नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे था। और इस चीज को ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 2 डिसीजन में ये चीज बोला हुआ है। ओके, 2016 का रीबिया का जो केस था, उसमें ये बोला था कि आप जो टाइम के लिए विथ होल्ड करोगे अगर कोई बिल को, वो रीजनेबल टाइम होना चाहिए। आप उसमें प्रॉपर टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आप क्यों इतने टाइम के लिए ले रहे हो। आप उसको कंपेरेटिवली, ऐसा नहीं है कि रखे हुए हो और आप उस पर विचार नहीं कर रहे हो। आप यानी पॉलिटिकली उस पर ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप उसको पॉलिटिकल गरेज के कारण आप उसको उस पर वर्क नहीं कर रहे हो या फिर उसको आप अप्रूव नहीं कर रहे हो। ओके, अगर आपको रिटर्न या कोई सजेशन करना है तो उसको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ द टाइम में करें। सेम उनने 2023 का जो पंजाब का केस था, जब आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे केस किया हुआ था, तो ये बोला गया है कि गवर्नर अपनी पावर का मिस यूज ना करे। ओके, इन आर डिसरप्टिंग द लॉ मेकिंग। ये ऑलरेडी इन 2 केसेस में, प्रीवियस 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका हुआ था, लेकिन फिर भी गवर्नर्स इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे थे। ओके, क्योंकि टाइम फ्रेम इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन इस बार उसके डिसीजन ने बिल्कुल ही सबको कंपेरेटिवली चौंका दिया, या फिर ये बोलें कि इट्स अ मच बेटर वेलकम थिंग। ओके, तो जो 10 बिल थे उनको सीधे से उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको आगे बढ़ाते हुए कि प्रेसिडेंट कंसिडरेशन है, जो आपका 4th वाला पॉइंट था, अगर आप उसके लिए रख रहे हो तो आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है। अगर आपके पास बिल आया है तो आपके पास 3 मंथ का टाइम है प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रखना है, तो आप डिसाइड कर लो 3 मंथ्स में उसको दे दो। ओके, और अगर आप प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए नहीं कर रहे हो, रिटर्न और रीपास कर रहे हो, तो विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर चीजों को अप्रूव करके प्रोवाइड करो, उससे ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते। ओके, और जो एस सुन वहां पे है, जो लैंग्वेज यूज की गई है आर्टिकल 200 में, वो मैंडेटरी है। ओके, तो टाइम फ्रेम बेसिकली अगर बोला जाए तो टाइम फ्रेम डिसाइड हो गया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखने वाली है यूपीएससी या पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 3 मंथ्स और 1 मंथ, ये 2 टाइम फ्रेम डिसाइड हो गए। अगर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए है तो 3 मंथ्स, और अगर नॉन प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए है तो 1 मंथ। ओके, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहां पे अब ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत इसको यूज करते हुए, अपने इस पावर को यूज करते हुए, जो 10 बिल थे उनको बोला है कि दे आर ऑल पास। ओके, एंड
इस पे अब आगे से कोई भी डिले नहीं की जाएंगी, आगे के केसेस में भी इसको प्रॉपरली यानी पास यानी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और ये भी बोला है और इससे नाखुश भी हुए हैं कि प्रीवियस के जो 2016 और 2023 का पंजाब का केस था, उस पे गवर्नर्स ने बिल्कुल भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी है। दैट्स नॉट अ राइट वे, यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला हुआ है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये गवर्नर की पावर को बहुत ही ज्यादा लिमिट कर देगा। ओके, जो यानी अपोजिशन स्टेट्स को जो प्रॉब्लम जा रही थी इनडेफिनेट टाइम के लिए, जो पॉकेट विटको के काइंड ऑफ द यूज कर रहे थे, वो 3 मंथ्स और 1 मंथ से टाइम फ्रेम के कारण अब कंपेरेटिवली रिड्यूस हो जाएगी। ओके, एंड पावर टूल्स जो लेजिस्लेटिव में यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कंपेरेटिवली रिड्यूस कर रही थी, वो चीजें रिड्यूस होंगी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी गवर्नर की बढ़ेगी। ओके, तो आगे के ऑन गोइंग केसेस, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि केरला के 6 बिल हैं जो 2 साल से अभी भी विथ होल्ड हैं, एक्स गवर्नर ने रखा हुआ, तो तेलंगाना गवर्नमेंट जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पे भी उनके एक्स गवर्नर ने 10 बिल्स को करके रखा हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से ये टाइम फ्रेम उन पे भी इंप्लीमेंट होगा और मे भी ये अभी इसको भी पास मान लिया जाएगा इन विद इन 3 मंथ्स पीरियड ऑफ द टाइम। ओके, अगर 1 मंथ है, अगर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए नहीं हो रहा तो मे बी 1 मंथ में। ओके, तो इन दोनों केसेस पे भी और आगे के केसेस पे भी ये मेजरली पॉजिटिवली इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो फेडरल स्ट्रक्चर को स्टेबल या फिर उसको बैलेंस आउट करने में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बहुत ही की रोल आगे के टाइम पे प्ले करता हुआ नजर आएगा। तो आपके यूपीएससी या पॉलिटी के यूपीएससी के GS2 पेपर में ये बहुत ही यानी एक बेटर एग्जांपल रहेगा, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर और द गवर्नेंस गवर्नर का जो की रोल रहता है वो हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है यूपीएससी के सेकंड पेपर में। ओके, पॉलिटी के पेपर में स्पेशली, तो आप वहां पे ये वाला केस स्पेशली यूज कर सकते हैं। और इस साल के मेंस में तो ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं कि एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने पॉजिटिवली इंपैक्ट किया हुआ है। ओके, क्योंकि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है या पॉजिटिव डिसीजन है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इसके कारण कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे सुप्रीम कोर्ट के केसेस का क्या इंपैक्ट रहा है, उस पे एक केसेस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और किस तरीके से गवर्नर्स को अपनी ड्यूटी फॉलो करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी चीजें और भी आगे आती हैं। ओके, सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द दिस केस, बिकॉज द गवर्नर्स की पावर तो है लेकिन उसको लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करके एक बेटर वे किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फ्यूचर वे में। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।